बताना चाहोगे कि जिसका मिलन यीशु से हो जाता है उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हम और तुम यीशु के विषय में जान सकते हैं, लेकिन यदि हमारी मिलन हो जाए उससे तो हमारा जीवन बदल जाए। ग्लोरी टू गॉड। यह एक ईश्वरी कहता है, वो बदमाश था, वो यीशु का विरोधी था, गाली बकता था यीशु को, लेकिन वही यीशु ने इसको गले लगाया, उसका जीवन बदल गया। चर्च, आज आपके भी जीवन बदलना जरूरी है। आइए सीधे इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है, आर यू रेडी टू मीट द लॉर्ड? क्या तू प्रभु से मिलने के लिए तैयार है? हालेलुया। आप प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु के विषय में जाने सकते हैं, बाइबल की कहानी जाने सकते हैं, बाइबल प्रचार कर सकता है, लेकिन क्या आपका मिलन प्रभु से हुआ या नहीं? आपका जीवन तब बदलेगा यदि आपका मिलन हो जाए। हालेलुया। आज तक जितनों ने प्रभु से मिला उनका जीवन बदल गया। कई लोग आज मसीह कहलाते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वही पुराना जीवन है। उनका जीवन बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि उनका मुलाकात यीशु से नहीं हुआ। वे प्रभु से मिले नहीं, वे सिर्फ प्रभु के विषय में सुने हैं, वे प्रभु की कहानी जानते हैं, वे बाइबल जानते हैं, वे प्रचारक भी होंगे, लेकिन उनका मिलन प्रभु से नहीं हुआ। चर्च, यदि आपका मिलन प्रभु से हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। और मैं आज विश्वास करता हूं, हर एक व्यक्ति का मिलन आज यीशु से हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि हमारे बीच में यीशु मसीह भी आए हुए हैं? जहां पे 2 या 3 होते हैं उसके नाम से, वो वहां पे होता है, इसलिए वो यहां पे है। क्यों हम उसके लिए ताली बजाएं? लेकिन शायद आपने उससे मिला नहीं। आज मैं आपको उससे मिलाना चाहूंगा ताकि आपका जीवन को बदल दे। बाइबल हमें बुक ऑफ एक्ट्स की पुस्तक में चैप्टर 9 में एक कहानी बतलाती है। मैं पढ़ूंगा नहीं समय बचाने के लिए, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं। धर्मशास्त्र में कहती है कि आदमी था जिसका नाम था सौल, और ये भी बहुत खतरनाक आदमी था। ये मसीह लोग को मारता था। ईश्वरीय प्रसाद सिर्फ मसीह लोग को खदेड़ता था। हालेलुया। सिर्फ खदेड़ता था, लेकिन सौल मसीह लोग को मारता था, उनको पीटता था, उनको जेल में डालता रहा और कईयों को जान से मार देता रहा। और जब वो कहीं पे कोई चर्च को देखे, वो चर्च में आग लगा देता। नहीं, ये इतना खतरनाक आदमी, एक दिन बाइबल कहती है, वो अपने घोड़े पे सवार अपने साथियों के साथ में और दमिश्क को जा रहा है। क्यों जा रहा है? ताकि दमिश्क में जितना चर्च है उसमें आग लगा दे, जितना मसीह लोग हैं उनको जान से मार दे, और जो कुछ को हो सके उनको जेल में डाले। वो मसीह लोग को सताने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए दमिश्क जा रहा है। ये सौल जब आधे रास्ते में था, अचानक से उसके आंख के ऊपर एक ज्योति चमका, और इतना चटक ज्योति था कि उस ज्योति को देख के वो ठहर नहीं पाया। वो गिर पड़ा जमीन पे, घोड़े के ऊपर से वो जमीन पे गिर पड़ा, और वो ज्योति में से एक आवाज आई। आवाज ये था, सौल, सौल, तू क्यों मुझे सताती है? सौल, तू क्यों मुझे सताती है? सौल ये कहता है, कौन है तू प्रभु?
उसको मालूम है ये कोई और नहीं है, प्रभु ही है। इसलिए वो कहता है, कौन है तू प्रभु? और वहां से आवाज आती है, मैं वही हूं जिसको तू सता रहा है। यीशु ने उससे बातें की है। सोल बाइबल कहती है उस ज्योति को देख के अंधा हो गया। यीशु ने कहा कि तू जाए दमिश्क, जहां तुम जाता है जाए, तुम फलाना घर पे जाएगा और उस घर पे मेरा एक सेवक आएगा जो तुम्हारे लिए दुआ करेगा और मैं तुम्हारा ज्योति वापस कर दूंगा। सोल उस घर पे गया और परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा। उसका सेवक आया और उसको प्रभु का वचन बतलाया कि यीशु मसीह है कौन। सोल यीशु के विषय में सुन चुका था, इसलिए तो मसीह लोग को मारता था, लेकिन अभी तक उसका मुलाकात यीशु से नहीं हुआ। उस दिन उस घोड़े पे सवार जब वो दमिश्क को जा रहा, उसका मुलाकात यीशु से हो गया। और जब वो उठा, उस जमीन पे से जब उठा, वो सोल नहीं रहेगा, वो भक्त पौलुस बन गया। ग्लोरी टू गॉड। उसका जब आंख खुला, अब वो मसीह लोग को जो मारने वाला, वो मसीह लोग को गले लगाता है, वो मसीह लोग को चुम्बन देता है, वो यीशु मसीह के गॉस्पेल को प्रचार करता है। वो जो उस गॉस्पेल का विरोध कर रहा था, उस गॉस्पेल को प्रचार कर रहा है। वो जो चर्च में आग लगा था, अब वो चर्च बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया सोल के जीवन में? सोल का मुलाकात यीशु से हो गई। वो सिर्फ यीशु के विषय में नहीं जानता, अब उसने यीशु से मुलाकात कर दिया। चर्च, यदि आज आपका भी मुलाकात यीशु से हो जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन को ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है, पूरी रीति से बदलना जरूरी है। तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वही जो गुस्सा करने वाला, वही जो जलन और कपट करने वाला, वही जो गाली बकने वाला, वो व्यक्ति नहीं रह जाएगा। तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारे जीवन में से प्रेम का सोता बहेगा। इसलिए ये पुलपिट भी तुम्हें हमेशा याद कराती है कि तुम्हारे जीवन में से प्रेम का सोता बहे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बाइबल हमें बतलाती है फैरिसीज लोग, फैरिसीज लोग कौन है? ये फैरिसीज, फैरिसीज लोग बाइबल स्कॉलर्स हैं, उनको बाइबल मालूम है। पहले पन्ना से लेके आखिरी पन्ना उनको मालूम है। कई पन्ना को मुंह जवानी बोल सकते हैं। बाइबल के एक एक चीज उनको मालूम है। उन्होंने यीशु से मुलाकात किया, उन्होंने यीशु को देखा, उसकी जुबान से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए सुना, यीशु की जुबान से आश्चर्य कर्म को देखा, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे सिर्फ बाइबल जानते हैं, लेकिन यीशु से उन्होंने यीशु को एक्सपीरियंस नहीं किया अपने जीवन में। उन्होंने यीशु को महसूस नहीं किया अपने जीवन में। उसकी सामर्थ को वे महसूस नहीं किए, उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी अभिषेकता को वे महसूस नहीं किए, इसलिए उनका जीवन नहीं बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, आज हम फैरिसीज की तरह नहीं बने। हम सिर्फ ये नहीं कि हम बाइबल को सुने और जाने उसकी कहानी, हमको परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति है, उसको महसूस करना है। चर्च, हमें उसकी उपस्थिति में रहना, उसके अनॉइंटिंग में। बाइबल कहती है इन द पावर ऑफ द होली गोस्ट। सिर्फ तुम बाइबल में नहीं जाने, बल्कि उसकी सामर्थ में चले, उसकी अनॉइंटिंग में, उसकी अभिषेकता में तुम्हें चलना जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें बतलाती है, मत्ती के पुस्तक में चैप्टर 8 वर्स 27 में कहता है, वचन हमें कहती है कि एक दिन यीशु मसीह के चेले लोग
नाव को खेर रहे हैं, वे झील के उस पार जा रहे हैं, वे झील के उस पार जा रहे हैं और यीशु मसीह इस नाव में सवार है। यीशु मसीह केबिन में सो रहा है, चेले लोग नाव को खेर रहे हैं। और जब वे आधे रास्ते पे थे, एक आंधी आई, एक तूफान आई और उनका नाव, ऐसा लगता है कि अब के तब उनका नाव टूट जाएगा, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और वो नाव उनका उस पानी के ऊपर पटका जा रहा है। चेले लोग को ऐसा लगा कि अब के तब वे डूब के मर जाएंगे और उनमें घबराहट छाई हुई है। वे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस नाव को रेते के पास पहुंचाए, लेकिन जैसे वे एक कदम आगे बढ़ते हैं, हलकोरा उनको पीछे ढकेल देता है और वे स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वे मारे जाएंगे, आपके तब वे डूब जाएंगे। तब उनमें से एक चेला ने याद किया कि अरे, हमारे साथ तो यीशु मसीह भी है, यीशु मसीह इस नाव में सो रहा है। और उसमें से एक चेला गया, यीशु को जगाया और वो कहता है, हे प्रभु, तुम कैसे सो सकता है? हम सब डूबने वाले, हम सब मरने वाले, तुम कैसे आराम से सो सकता है? क्या तुम्हें कोई बात की परवाह नहीं? और यीशु उठा और यीशु ने उस आंधी को डांटा। उसने कहा, हे आंधी, थम जा, बी स्टिल। सारी आंधी शांत हो गई, ऊंची ऊंची लहरें थम गई, समुद्र शांत हो गया। चेले लोग आप क्या कहते हैं? वर्स 27 में चेले लोग की जुबान के शब्द हैं। यीशु की चेला ऐसे कहते हैं, What kind of man this is? What kind of man? किस प्रकार का आदमी है ये? इस बात से हमें ये साफ जाहिर होता है, चेले लोग को मालूम नहीं कौन है। वे यीशु के साथ में फेलोशिप करते हैं, 3 साल से उसके साथ साथ में चलते हैं, उसकी जुबान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आश्चर्य कारण को देखते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं, वे यही समझते हैं कि ये कोई प्रॉफिट है, ये कोई भविष्यवक्ता है, चमत्कार करता है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो स्वयं परमेश्वर है। उन्हें नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन, कैसा व्यक्ति है, कैसा मनुष्य है ये? अभी तक चेले लोग क्या समझते थे, क्या सोचते थे यीशु के पीछे जब चलते थे? आपको मालूम है, ये चेले लोग ये सोचते रहे, क्योंकि यीशु मसीह प्रचार करता रहा, हमेशा प्रचार में बोलते रहा, मेरा राज आएगा। वो अपने राज के विषय में प्रचार करता है। तो चेले लोग ने ये समझा, उन दिनों में रोमन एम्पायर था, रोमन किंगडम। सो रोमी लोग राज करते थे यहूदियों के ऊपर। यहूदी लोग रोमी लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन लाचारी है, उनके नीचे वे काम करते हैं। रोमन गवर्नमेंट उनके ऊपर राज करता है। तो ये सोचते थे कि यीशु मसीह कू करेगा, अभी के टाइम में, कि यीशु मसीह इस सरकार को पलट देगा और यीशु मसीह राजा बन जाएगा। जब यीशु मसीह अपने किंगडम के विषय में प्रचार करता है, तो उन दिनों में रोमन किंगडम था, तो वे सोचते हैं यीशु कहता मेरा राजा आएगा, तो वो उनका समझ में है कि यीशु मसीह राजा बन जाएगा, रोमियो के किंगडम को पलट देगा। इसलिए चेला लोग उसके पीछे चलते हैं, एक रोज हम लोग मिलकर कू करेंगे। और उनके समझ में यही है कि यीशु के पास वो सामर्थ्य है, क्योंकि वे आश्चर्य कर्म देख रहे हैं। उनको वो जानते हैं ये सके रोमी गवर्नमेंट के पलट दे और वो पूरा दुनिया के राजा बन जाएंगे। तो वे गलत रूप से समझते थे, इसलिए जब एक आश्चर्य कर्म होता वे घबरा जाते, कैसा आदमी है ये,
उनके समझ में नहीं आता कि ये यीशु मसीह है, ये प्रभु है। हालेलुया, यही मसीह है। उन्हें मालूम नहीं था। आपको मालूम उनको कब समझ खुला? कब चेले लोग का समझ खुला? जब यीशु मसीह कब्र के बंधन को तोड़ के जीवित बाहर निकला, तब उनका समझ खुला कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप बाइबल देखें, जब यीशु मसीह क्रॉस पे टांगा गया, जब वो क्रॉस पे मर रहा है, और जब उसके क्रॉस पे मरने के बाद में उसको कब्र में दफना दिया गया, पतरस क्या बोलता है? पतरस कहता है मैं जा रहा हूं मछली मारने के लिए। वो कहता है मैं जा रहा हूं मछली मारने के लिए। बाकी चेला कहते हैं हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्यों पतरस मछली मारने के लिए जा रहा? क्योंकि पतरस यही समझा, हम तो सोचा रहा कि यीशु मसीह राजा बन जाएगा, रोमन किंगडम को पलट देगा, लेकिन वो तो देखो क्रॉस पे मारा गया, उसको कब्र में दफना दिया गया। बेकार 3 साल इसके पीछे हम चला, कोई फायदा नहीं भे। इतना रोज हमारा बिजनेस, हमारा मुनाफा जो कुछ रहा सब कुछ नहीं भे, लॉस पे चला गया 3 साल यीशु के पीछे चलते चलते। अब मैं फिर लौट के जाता हूं वही समुद्र में मछली मारने के। इसलिए तो पीटा चला गया मछली मारने के लिए, और इसलिए बाकी चेले सब चले गए, क्योंकि उनके समझ में वहीं पे खत्म होती है उसकी कहानी। वे जब क्रूस को देखे, क्रॉस उनके लिए एक डिफीट था। क्रॉस पे सब कुछ खत्म हो गया। यीशु की जो आशा थी, उसको जो ड्रीम था, उसके जो ख्वाहिश थी, वो वहीं पे खत्म हो गया, अधूरा रह गया। उसका सपना अधूरा रह गया, वो राजा नहीं बन पाया। वे इस रूप से देखे, इसलिए वे चले गए थे मछली मारने के लिए। लेकिन जब बालू के रेते पे आए और उनका मुलाकात यीशु से हुआ बालू के रेते पे, तब उनका समझ खुला कि ये जिंदा परमेश्वर है, उसको कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। तब उनका जीवन बदला। चर्च, उनका वे यीशु के साथ में चलते चलते यीशु के विषय में जानते थे, उसको एक प्रॉफिट की तरह देखते थे, लेकिन उसको परमेश्वर के रूप में नहीं समझे। उनका मिलन यीशु से हुआ तब, उसके जी उठने के बाद असली मिलन, उनका आत्मा, उनका जीवन बदला। चर्च, आज हमारा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा यदि हम उससे मुलाकात कर लेते हैं। हालेलुया। आप सोचता है आप कैसे उससे मुलाकात करेंगे? जब आप ऐसे सभा में आता है, चर्च आता है, कोई प्रार्थना सभा में जाता है, बाइबल कहती है यीशु वहां पे होता है। जहां 2-3 होते वहां होता है। आप जाता और फिर लौट के चला जाता है, तो क्या आपको उसका मुलाकात होता है? आप कैसे उससे मुलाकात करेंगे? वो तो आत्मा में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी आत्मा उसकी आत्मा से मिल जाए, आप उसको महसूस करें। आप शरीर में रह के उसको महसूस नहीं कर सकता, आप आत्मा ही में होके उसको महसूस कर सकता है। इसलिए बाइबल कहती है जो कोई आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करे, प्रभु उसको सुनता है। वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। हालेलुया। आप उससे मिल सकता है अपने बेडरूम में, आप उसको मिल सकते हैं अपने प्रेयर रूम में। आप जब प्रार्थना करें, ये नहीं कि बक 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 करते चला जाए घंटा घंटा, आप कुछ महसूस नहीं करें। हालेलुया। आप प्रार्थना करें। यदि आपका प्रार्थना स्पिरिट आपके अंदर आत्मा से आती है, आपका मिलन हो जाएगा उससे। You will feel His presence in your room. You will feel His presence in the church. तुम इस कलीसिया में उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे यदि तुम अपना आत्मा को खोलोगे। उसके लिए आपका आत्मा उसके आत्मा से चुवन कर ले, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप जब बाइबल पढ़ता है, आप जानते हो बाइबल स्वयं परमेश्वर है, बाइबल प्रभु है। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Word परमेश्वर है। जब तुम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल मांगे जीवित रहे तुम्हारे लिए। आप मरा रूप से एक स्टोरी बुक के रूप में पढ़ेगा, वो तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। तुम सकता बाइबल इधर से पढ़े उधर तक पूरा पढ़ ले, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं बदले। Praise the Lord।
बट यदि तुम बाइबल पढ़े, यदि तुम एक ही लाइन पढ़ेगा, खाली यदि तुम एक ही लाइन पढ़ेगा और सोचेगा वो तुमसे बात करे, कौन सी बोले, आप जानता जब भी तुम बाइबल पढ़ता है प्रभु तुमसे बातें करता है। ये नहीं कि कहीं की कहानी बताए और डायरेक्टली तुमसे बोलता है। हमेशा जब बाइबल पढ़े अपने ऊपर से लागू करिए, मुझसे क्या बात करता है, तब वो तुमसे बात करेगा। और जब एक एक लाइन पढ़ेगा और उसमें से एक लाइन तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को बताएगा, तुम तुरंत ही प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे जीवन में एक कमजोरी है, मेरे जीवन में एक गलती है, ये मेरे जीवन की गुनाह है, मैं पछताता हूं, मुझे माफ कर दे। हर बार तुम बाइबल पढ़ेगा, हर बार बाइबल तुमसे बातें करेगी, तुम्हारी कमजोरी को दिखाएंगी और तुम हर बार अपने गलतियों का एहसास करेगा। क्या होता है, तुम्हारी मिलन हो जाती है यीशु से। यदि सिर्फ आप पढ़ता ही चला गया, तुम्हारा मिलन नहीं है। यदि आप उसको पढ़ेगा और समझेगा और अपने जीवन में उसको अप्लाई करेगा अपने जीवन में, और अपने जीवन से तुम ताल्लुक करेगा कि तुमसे क्या बोल रहा है वचन, तुम्हारे जीवन की कमजोरी तुम्हारे आगे खोलेगा। वो तुमसे डायरेक्टली बात करता है, और यदि उस कमजोरी को पढ़ के और तुम उसको कबूल कर ले, उस गलती को, तो तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा। क्यों बदलता जाएगा? क्योंकि रोज तुम्हारा मुलाकात यीशु से होता है। हालेलुया। रोज तुम्हारा मुलाकात उसके वचन से होता है और वचन तुम्हें बदलती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आज यदि आपका जीवन बदला हुआ है, आपके जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह सर्वदा दिखाई पड़े, तो उसके मतलब वचन जिंदा है तुम्हारे जीवन में। वचन तुम्हारे जीवन को बदलता है। क्यों? तुम्हारा मिलन प्रभु से हो जाती है। आपको मालूम होगा शायद उस 2-3 हफ्ता पहले की बात, जब वो एक भाई जो मेलबर्न से आया, फादर्स डे के रोज था और पावर ऑफ था, जिस दिन पावर ऑफ था, ये भाई मेलबर्न से आया और गवाही दे रहा था। ये गवाही देता है और वो कहता है, मैं उसको जानता हूं बहुत छोटे से, मेरे ख्याल से क्लास 4 या 5 में पढ़ता था, उन दिनों से, वो जब हम बिजनेस करता रहा। सो ये बच्चा एक और बच्चा के साथ में, इसका 2 दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त जब स्कूल समाप्त हो गए हमारे पास आए, हमेशा आया करे। तो उस दिन से हम उसे जानता है। तो आपको मालूम उसने जो टेस्टिमनी शेयर किया था, उसने कहा कि उसका जीवन कैसे बदला। वो एक हिंदू परिवार से आता है, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने, वो भी क्लास 4-5 में उसके साथ पढ़ता है, उस समय के बाद उसके दोस्त इसको कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है? मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए अपना जान दिया है, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया है? और वही शब्द उसके दिलों में जाके लगे। आज ये शब्द शायद बहुत सारे लोग सुन सकते हैं, लेकिन सबके दिल में नहीं लगती, सभी के जीवन नहीं बदलती है। तो ये बच्चा को ये वचन उसके हृदय में जाके लगा। अब वो सोचता है उसके विषय में कि मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। वो जाके अपने माँ से, अपने बाप से पूछा और डांट खाया कि मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। लेकिन फिर जब वो बड़ा हुआ, वही क्वेश्चन उसके जीवन में बार बार आती है। ये जो शब्द क्लास 4 और 5 में सुना, ये सब बड़ा होने तक भी उसके कान में गूंज रही है, और यही शब्द के कारण उसने अपना दिल यीशु को दे दिया। और तब वो कहता है, यीशु मेरा परमेश्वर है और उसने मेरे लिए क्रूस पे अपना जान दिया है। हालेलुया। वो शब्द ने उसका जीवन बदल दिया। और जब आप वो 50 समथिंग ईयर्स का हो गया है, उसने बताया, अब वो मांगे जाने की वो जो बच्चा उसके साथ में पढ़ने ला, 4-5 में पढ़ने ला, उसको ऐसे सवाल कैसे कर सकता है? तो उसके पास वो कॉल किया
उसको पता चला कि वो दोस्त अमेरिका में है, सो उसने अमेरिका कॉल किया अपने दोस्त के पास और उससे पूछते हैं, कहता है कि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, कहां से ये शब्द आई तुम्हारे पास, कैसे ऐसी बातें तुम कर सकता उस उम्र में। तब उसने कहा कि मैंने ये आवाज पास एनएस से सुना, उसने मेरे माता पिता को प्रचार कर रहा था, मेरे माता पिता को प्रचार कर रहा था, उससे कहता था कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। और ये शब्द उस बच्चे के हृदय में जा बसा और वो शब्द उसने अपने दोस्त से शेयर किया और वही एक शब्द जिसने उसके दोस्त के जीवन को बदल दिया। इसीलिए वो मेलबर्न से आए यहाँ पे टेस्टमनी देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आप कहीं पे भी प्रभु के वचन किसी को प्रचार करता है, चाहे वो यीशु को अपनाए या ना अपनाए, आप निराश नहीं होए, आप प्रचार करता रहे। न जाने वो आज नहीं तो कल सेव होगा, या वो नहीं होगा उसके द्वारा कोई और, वही शब्द के द्वारा कोई और सेव होगा। हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये बच्चा छोटा है, हमने इससे गॉस्पेल नहीं शेयर की, मैंने किसी बड़ा आदमी से शेयर किया, बल्कि उसके द्वारा किसी का प्राण बचा। क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या होगा कि जब उसने शब्द उसने सुना, उसका मिलन यीशु से हो गया था उसी समय। हालेलुया। चर्च, प्रभु का एक एक वचन जिंदा है, बाइबल की एक एक शब्द जिंदा है। यदि आप इसको सुने और अपने हृदय में बसा ले, तुम्हारा मिलन हो जाएगा यीशु से, और यीशु से जब तुम्हारा मिलन हो जाए तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे। कलीसिया, बाइबल हमें लूका की पुस्तक में 19 अध्याय में एक और कहानी बतलाती है ज़ेकियस के विषय में। यदि आप चाहे आप लिख ले कहीं पे, घर पे जाके पढ़े, बहुत वरी नहीं करें यहाँ पढ़े कुछ से, क्योंकि आप दो बगल ध्यान नहीं ले जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रुकेंगे नहीं, हम जाते रहेगा। सो अच्छा है, आप नोट कर ले, आप घर जाके पढ़े। लूका की पुस्तक में 19 अध्याय में हमें ज़ेकियस की कहानी मिलती है। ना ज़ेकियस, बाइबल कहती है ज़ेकियस एक टैक्स कलेक्टर है, और टैक्स कलेक्टर को यहूदी लोग पापी कहते हैं, सिना कहते हैं हमेशा। क्यों वे सिना कहते हैं? इसलिए हर एक टैक्स कलेक्टर जो होता है उनको यहूदी लोग नफरत करते हैं, और ये जो टैक्स कलेक्टर होता है ये यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, यहूदियों से टैक्स बटोरते हैं रोमन गवर्नमेंट के लिए, रोमी शासन के लिए। तो इसलिए यहूदी लोग उनके ऊपर बहुत गुस्सा में रहते हैं, उनको नहीं चाहते हैं। वे टैक्स कलेक्टर के घर के एक ग्लास पानी भी नहीं पिएगा, उसको हाथ में छुआए भी नहीं मांगे, अनक्लीन हो जाएगा। टैक्स कलेक्टर पापी है, लेकिन उनके नीचे दबाव में, बिकॉज उनके पास अधिकार है, रोमन शासन से उनका अधिकार आता है, अथॉरिटी में होते हैं। तो ज़ेकियस टैक्स कलेक्टर है, और ज़ेकियस यीशु मसीह के विषय में सुन चुका है कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, कई लोग उसके पीछे चलते हैं। ज़ेकियस के दिल में है, वो यीशु को देखना चाहता है, कैसा व्यक्ति है वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। उसके दिल में एक भावना है यीशु को देखने के लिए। और एक दिन उसको पता चला कि आज यीशु मसीह उसके गांव में होके गुजरेगा, उसके गांव के रास्ता में से जाएगा। और ज़ेकियस ने विचार किया कि मैं जाऊंगा नजदीक से यीशु को देखने के लिए। और वो आया उस रास्ते पे, और जब आया उसने देखा उस रास्ते के किनारे बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, इस पार उस पार बड़ी भीड़ खड़ी हुई है यीशु को देखने के लिए, और कई बीमारियां लोग हैं यीशु से चंगाई पाने के लिए। ज़ेकियस को एक पेड़ नजर आया जो बिल्कुल रास्ते के किनारे, और उसको मालूम यीशु जब इस रास्ते से जाएगा इस पेड़ के नीचे से जाएंगे, तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके।
ज़ेकियस जब उस पेड़ के ऊपर बैठा यीशु के इंतजार कर रहा था, थोड़ी देर में एक शोर मची कि यीशु आ रहा है और बड़ी भीड़ लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं उसको छूने के लिए। जितने लोग छू रहे हैं वे चंगा हो रहे हैं। यीशु मसीह उसी रास्ते से आ रहा है और यीशु मसीह उसी पेड़ के छांव में आके खड़ा हुआ और अपने सर को ऊपर करते हुए यीशु ने कहा, ज़ेकियस तू नीचे उतरिया, मैं आज तेरे घर पे ठहरूं। ना पहली चीज, ज़ेकियस चकित हो गया इस बात से कि अरे ये तो मेरा नाम जानता है, किसने इसको मेरा नाम बतलाया, ये मेरा नाम जानता है, जरूर ये प्रोफेट है। और ये बड़ा आनंद हुआ, बड़ा खुश हुआ कि यीशु मसीह मेरे घर आएगा। आपको मालूम, यहूदी लोग टैक्स कलेक्टर के घर नहीं जाते। यीशु मसीह यहूदी घर में पैदा हुआ, यहूदी कहलाता था, जीविस कहलाता था। लेकिन यीशु बोलता, मैं तेरे घर चलूंगा और मैं तेरे घर पे ठहरूंगा भी, रुकूंगा भी। ना ज़ेकियस बड़ा ही आनंद हुआ, बड़ा ही खुश हुआ और वो जल्दी से नीचे उतर के आया और वो कहता, यीशु यू आर वेलकम, मेरे घर पे चल, मेरे घर। प्रभु मैं कितना आनंदित हूं कि आज तू मेरे घर आता है। और यीशु को बड़ा आनंद के साथ में उसने अपने घर ले गया। यीशु के चेले लोग भी यीशु के साथ में गए। ज़ेकियस ने अपने नौकर चाकर को लगा दिया, अच्छा अच्छा भोजन बनाए यीशु के लिए। ज़ेकियस ने अच्छा रूम तैयार किया, मैं भी मास्टर बेडरूम उसको दिया होगा, सबसे बेस्ट दिया होगा। उसके चेले लोग को जगह दिया रहने के लिए। नौकर चाकर भोजन तैयार कर रहे हैं, मेज पे भोजन है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठा भोजन करने के लिए। ज़ेकियस यीशु के बगल में बैठा है। आप जानते हो, जब चेले लोग और यीशु मसीह जब वे भोजन कर रहे थे, ज़ेकियस की जुबान की शब्दे, ज़ेकियस क्या बोलता है? ज़ेकियस कहता है, हे प्रभु मैं तो चोर हूं, मैं तो चोर हूं, मैं खराब आदमी हूं। जैसे थोड़ी देर पहले भाई ईश्वरी ने कहा मैं बहुत खराब आदमी हूं। ज़ेकियस कहता है मैं चोर हूं, जिससे मुझको $100 टैक्स लेना है उसको मैं पागल बना के 200 लेता था। 100 अपने जेब में डालता, 100 मैं रोमी गवर्नमेंट को देता टैक्स में। मैं चोर हूं, लोगों को लूटता आया हूं, मैं काला धंधा करते आया हूं। लेकिन प्रभु आज से मैं इस काले धंधे को छोड़ रहा हूं, ये चोरी मैं छोड़ रहा हूं, लूटमारी मैं छोड़ रहा हूं। मैं क्या करूंगा? जिससे मैंने $100 चोरी किया है, लूटा है, उसको मैं 400 लौटाने जा रहा हूं। जिसको मैंने 1 लिया हूं उसको मैं 4 लौटाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्या हो गया ज़ेकियस को? ज़ेकियस को क्या हो गया कि अपना घर का सारा पैसा देना चाहता है? क्यों ऐसा करना चाहता है? अभी तक तो इसने यीशु के विषय में सुना था, यीशु को जानता था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब ज़ेकियस का मिलन यीशु से हो गया। हालेलुया। सिर्फ वो इसके विषय में नहीं जानता है, वो क्या उसको महसूस कर सकता है अपने जीवन में। उसकी अभिषेकता को, उसके अनॉइंटिंग को, उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। वो जान गए कि कोई और नहीं, ये परमेश्वर है और परमेश्वर के आगे मैं कैसे पापी ठहरूं, मुझे शुद्ध होना जरूरी है। क्योंकि पाप प्रभु से मिलन नहीं करती। आज हमारे जीवन में जो पाप है, ये पाप हमें रोक देती है, हमारे जीवन के दिवाले हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके प्रेजेंस से अलग कर देती है। लेकिन जैसे अपनी गलतियों से हम कबूल करने लगे, अपने गुनाह से पश्चाताप करने लगे, हमारा रिश्ता से जुड़ जाता है। हालेलुया।
ज़ेकियस ने अपने गलतियों का एहसास किया और उसका रिश्ता प्रभु से जोड़ दिया। उसने परमेश्वर से मिलन कर लिया, उसके उपस्थिति में रहने लगे। चर्च, यदि आज हमारा और तुम्हारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से हो जाए, हम और तुम वो व्यक्ति नहीं रह जाए। हम और तुम वो गर्जेला व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति नहीं रह जाएगा, वो जलन कपट करने वाला, ईर्ष्या, क्रोध और निंदा एवं बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं रह जाएगा। हमारे जीवन बदल जाएगा। हमें जरूरी है कि हमारा मिलन हो जाए यीशु से, उसको हम एक्सपीरियंस करें अपने जीवन में, उसके उपस्थिति को हम महसूस करें अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। चर्च, आपका जीवन बदलना बहुत जरूरी है। उस दिन यीशु ने ज़ेकियस से कहा, ज़ेकियस, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और मैं तेरे घर पे ठहरूंगा। जानते हो, आज यदि यीशु मसीह आपसे कहे, आज कहे आपसे, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर पे ठहरूंगा, मैं जानता हूं यदि यीशु आपके घर आए, आप उसको बड़ा स्वागत करोगे। आप उसको अच्छा रूम दोगे रहने के लिए, आप अच्छा भोजन बनाओगे और आप उसको बड़ा स्वागत करोगे, और रह के आप कहोगे, मैं कितना आनंद हूं कि तू मेरे घर में है। मैं जानता हूं, लेकिन बात यह है, यदि यीशु मसीह आपके घर पे आए, ध्यान से सुनो, यदि यीशु मसीह आपके घर आए और बिना बताया है, चुप्पे से आ जाए, अचानक से एक दिन आ जाए, बिना बताया, और आप अपने घर के द्वारी पे खड़ा है और अचानक देखता है कि सामने ड्राइववे पे यीशु मसीह आ रहा है, आप क्या करेंगे? बिना बताया आएगा, चुप्पे से आएगा, आप क्या करेगा जब आप अचानक से देखेगा यीशु मसीह आपके ड्राइववे पे आए? और जब आप उसको अपने ड्राइववे पे देखेगा, क्या आप दौड़ के यीशु को गले लगाएगा, उसको चुम्बन देगा, उसको वेलकम करेगा अपने घर में? क्या आप कर सकेगा ऐसा? या आप रिवर्स भागेगा अपन बेडरूम में अपना कपड़ा चेंज कर, क्योंकि तुम कटा फटा पहना है? आज आप स्ट्रीट में चले, बहुत सारे को देखेगा कटा फटा पहने हुए। एक दिन मैंने किसी से बोल दिया, भाई मुझे अफसोस है कि CN डोरा कंपनी पड़ गया ना तुम्हें, चलो हम CI दे। बोले नहीं पास्टर, तुम नहीं जानता सब पैसा है। बोला सब जनता, मैंने कल करता। हालेलुया। एक दिन एक हमारे परिवार के लोग, एक फैमिली के, एक लड़की न्यूजीलैंड से आई, वही एयरपोर्ट से उतरी, घरे आई। बोला बेचारी न्यूजीलैंड में जाके बहुत पछताता होगा, तुम्हारी हालत देख के बहुत अफसोस है। पीजी तुम्हारे लिए अच्छा था, कौन सी है वो? अरे बोले तू न्यूजीलैंड से आए, कितना मुसीबत काटता है, कपड़ा तुम पहना है फटा है, जो पैजामा पहना सब कटा कटा है, जरा कितना पुराना पैजामा पहना है। बोले तुम क्या जानता? बोले सब पैसा में चले। बोला नहीं सब जाने, हम बुराई करें। हालेलुया। चर्च, यीशु आएगा, तुम अचानक से आएगा, तुम्हारे द्वारी पे आएगा, और जब तुम उसको देखेगा तुम्हारे ड्राइववे पे, तुम दौड़ेगा अपन ड्रेस चेंज करने के लिए, या तुम दौड़ेगा यीशु को गले लगाने के लिए? तुम तैयार रहेगा उसको अपने घर में लेके आने के लिए टाइम पे? अचानक से तुम तैयार रहेगा उसको अपने घर में स्वागत करने के लिए, या तुम दौड़ेगा कॉफी टेबल पे जो रखा मैगजीन जल्दी बटोले, यीशु ने देख लिया, हालेलुया, बटोर के उसे जल्दी से खटिया के नीचे करने के लिए? क्या करेगा तुम? क्या तुम दौड़ेगा कॉफी टेबल पे बियर बोतल रखाने, जल्दी से उसको खटिया के नीचे कर दे,
या होप करता यीशु ने देख ले। कैसा होगा तुम्हारे जीवन जब वो अचानक से आएगा? क्या तुम तैयार रहेगा या तुम दौड़ेगा जल्दी से टीवी ऑफ करने के लिए? कोई हलीना मलीना चला था उसमें, अब नवा एक्ट्रेस के नाम नहीं जानता, पुराना जाने। ओके, क्या चला था तुम्हारा टीवी में? तुम दौड़ा जल्दी से टीवी ऑफ करने के लिए। तुम तैयार रहेगा उससे मिलने के लिए नहीं, या तुम रेडियो ऑफ करेगा उठाए? क्या करेगा? या तो अपने दुआरी पे बैठा रहेगा पर मोबाइल लेके इतना खो गया दुनिया में, इतना खो गया है। यीशु तुम्हारे एकदम सामने खड़ा हो गया और अचानक से तुम देखिए, अरे यीशु जल्दी से ऑफ करेंगे कि ये ना प्रोग्राम तो नहीं सुन लिया। क्या देख रहा था? क्या मसीह भजन तुम्हारे मोबाइल में चलता रहा, तुम्हारे घर में चलता रहा? क्या दुनिया की चीजें तुम्हारे घर में चल रही? इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आपका मिलन यीशु से हुआ या नहीं। हालेलुया। चर्च, क्या वही टाइम तुम सिटिंग रूम में खड़ा अपनी पत्नी के ऊपर कर करता या पत्नी पति के ऊपर कर करता, सामने यीशु ड्राइववे पे, जल्दी से आपका चेहरा पूरा बदल जाएगा, एकदम स्माइलिंग फेस हो जाएगा। कलाश गुस्सा पता नहीं कहां गया। कहीं होप करता यीशु नहीं सुना होगा, कर होप करता नहीं सुना हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा होगा तुम्हारे जीवन से? चर्च, यीशु आएगा तुम्हारे घर पे और कहेगा मैं तुम्हारे घर पे 2 दिन ठहरूंगा। आप उसको स्वागत जरूर करोगे अपने घर पे, लेकिन बात यह है कि जैसे रोजाना का जीवन तुम्हारा चलता ना, उसी प्रकार चलता रहेगा कि तुम्हारा सारा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। अपने आप से सवाल करें, जैसे तुम बातचीत करता रहा अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, जिस प्रकार से हमेशा बातें करता रहा उसी प्रकार से बातें करेगा? क्या तुम्हारी बोली चेंज हो जाएगा? चर्च, वो 2 दिन जब यीशु तुम्हारे घर पे रहेगा, क्या तुम वही गीत गुनगुनाएगा जो हमेशा गुनगुनाता रहा, या गीत बदल देगा, जय जयकार हो जाएगा? कौन सा गीत गाएगा तुम? कौन से गीत गुनगुनाएगा? क्या तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? हालेलुया। क्या तुम वही बुक पढ़ेगा जो हमेशा पढ़ता रहा, या तुम बाइबल पढ़ने लगे? उस कॉफी टेबल पे बाइबल रखा हुआ होगा, मैगजीन्स, खलास, बाइबल होगा वहां पे, सॉन्ग बुक वहां पे होगा, यीशु को दिखाएगा बहुत होली होली। कैसा होगा तुम्हारे जीवन जब यीशु तुम्हारे घर पे रुकेगा और वो 2 दिन के लिए आएगा? क्या तुम यीशु को वहीं लेके जाओगी जहां हमेशा जाता ना, या तुम जगह चेंज करके सेल ग्रुप में, प्रेयर मीटिंग में, चर्च प्रोग्राम में जाओगे? कैसा होगा तुम्हारा जीवन जब यीशु तुम्हारे घर पे 2 दिन के लिए ठहरेगा? क्या यीशु मसीह 2 दिन बाद कहेगा बाय बाय हम जाता, तुम भी बाय बाय करेगा, ठीक है यीशु जाए? या तुम यीशु से बोलेगा यीशु तुम 2 दिन के लिए नहीं, तुम सब दिन हमारे घर पे रहो? क्या तुम बोले पाएगा ऐसा? या तुम बोले ठीक है 2 दिन हो गए, यीशु मसीह जाए, बाय बाय, और जैसे वो जाए तुम एक लंबा सांस खींचेगा, आप हो जाओ। कैसा होगा तुम्हारा जीवन? इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि आपका मिलन यीशु से हुआ या नहीं। यदि आपका मिलन यीशु से हो जाएगा, आप यीशु को जाने नहीं देंगे, उसको अपने घर पे सर्वदा रखना चाहे, उससे अलग नहीं होना चाहे।
आपको इधर उधर भागना ही नहीं होगा। आप जब दुआरी पे देखेगा दौड़ के उससे मिलेगा। हर समय तुम तैयार रहेगा अपने घर में स्वीकार करने के लिए। तुम्हें उस टाइम तैयारी करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से रैप्चर होगा, एक ही क्षण में वो आएगा। मैग्नेट की तरह मसीह लोग खींचा जाएंगे हेवन में। क्या वो टाइम तुम दौड़ेगा ड्रेस चेंज कर? क्या वो टाइम तुम दौड़ेगा टीवी ऑफ करे, पिया बोतल लुकवा? टू लेट हो जाएगा। चर्च, आज वो दिन है कि हमारा मिलन यीशु से हो जाए। चर्च में आपको आखिरी दो चोर के विषय में जो लूका की पुस्तक में चैप्टर 23 में मिलती है, वर्स 32 से आगे आप पढ़ेगा। इस जगह पे बाइबल कहती कि जब यीशु मसीह इस क्रॉस के ऊपर टंगा हुआ था, उसके दाहिने ओर और बाएं ओर दो चोर टांगे गए थे। ये दोनों साथ में मिलकर लूटमारी कर रहे हैं, डांका डाल रहे हैं। अब पकड़ा गए और इनको यीशु के साथ में दाहिने ओर और बाएं ओर उनको टांगा गया। ये दोनों चोर भी यीशु के विषय में सुन चुके थे। उनको मालूम था यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर के मधुर वचन को प्रचार कर रहा है। वे सब जानते हैं। इसलिए तो दोनों चोर ने कहा, तुम तो बोलता रहे तुम परमेश्वर है, जब तुम परमेश्वर के पुत्र है तुम नीचे उतर गया, हमें भी उतार दो। उसके मतलब मिलन सुन सकता। उन्होंने जाने यीशु मसीह के विषय में, और अब वो यीशु के बिल्कुल बगल में है, लेकिन अभी तक उनका मिलन नहीं हुआ। यीशु से मिलन नहीं हुआ, यीशु के विषय में जानते हैं। लेकिन जो रोमी सोल्जर लोग यीशु को मार रहे, हर एक बार यीशु के ऊपर मार पड़ती, हर बार यीशु कहता है मेरे बाप इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह जब अपने मेट्रस लोग को वो माफी दे रहा है, एक चोर का मुलाकात यीशु से हो गया। क्या हुआ? उसने जब उसकी जुबान से बातें सुनी कि अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को माफ करता है, तब वो चोर ने अपने मन में कहा ये मामूली मनुष्य नहीं है, सचमुच ये परमेश्वर, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और तब ये चोर कहता है हे प्रभु। अब वो उसको प्रभु कह के पुकारता है। वो कहता है हे प्रभु, जब तू अपने राज में आना मुझे भी याद कर। उसके मतलब वो विश्वास करता है कि उसके राज के विषय में विश्वास किया, उसके किंगडम के विषय में विश्वास किया, और कहता है जब तू अपने राज में आना मुझे भी तू याद करना। यीशु क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही रात तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। हालेलुया। जिंदगी भर वो चोरी किया, लूटमारी किया, अब वो चोरी की सजा भूख रहा है, उस क्रॉस के ऊपर मर रहा है, लेकिन एक ही क्षण में उसका मुलाकात यीशु से हुआ और उसको मुक्ति मिल गई। उसी समय दूसरा चोर, उसने भी यीशु की जुबान से सुना कि वो अपने मारने वालों को माफ कर रहा है। वो भी यीशु के विषय में जानता था, लेकिन उसका मिलन नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा खुला नहीं परमेश्वर के आत्मा से मिलने के लिए। चर्च, आज आप भी इस चोर की तरह हो सकते हैं। आप बाइबल सुन सकता है, बाइबल जान सकता है, लेकिन जब तक कि तुम्हारा मिलन ना हो जाए यीशु से, उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस ना करें, आप मुक्ति खो सकते हैं। तो चर्च में आप विश्वास करता हूं कि आज आपके मिलन प्रभु यीशु से हो जाए। कलीसिया, क्यों ना हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। वर्शिप की मांगी चलेगा, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में यदि कोई भी गलतियां हैं
जो आपको प्रभु के साथ में मिलने से रोकती है, अपनी गलतियों को कबूल करें। कह दे मैं आज इस चीज को छोड़ रहा हूं। आज आपकी अंदरी आत्मा स्वयं आपको गवाही दे रही है, स्वयं आपको बता रही है वचन सुनने के बाद कि आज यदि यीशु मसीह आपके घर आए, आपको दौड़ के कौन से काम संभालना है? क्या मैगजीन हटाना है? क्या दारू हटाना है? क्या आपके कपड़ा हटाना है? क्या हटाना है आपके जीवन में? कौन से ऐसी चीज है जिसको आपको हटाने की जरूरत है? अभी हटा दे। कह दे अपने जुबान से, आज से मैं इस दारू को छोड़ रहा हूं, आज से मैं गुस्सा वाली चीज को छोड़ रहा हूं, गुस्सा को कहता हूं बाय बाय, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। जलन को बाय बाय कर दे, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, उसको रिनाउंस कर दे, ठुकरा दे, अब हम तुम्हें नहीं मानता, हमारे जीवन को छोड़ दे। सरेंडर ऑन टू हिम, अपना सारा जीवन उसके आगे सरेंडर कर दे। हम उसकी आराधना करें, वो सिर्फ आराधना में अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दे दे अपना सब कुछ के लिए। Surrender all to Him, church. Surrender all. क्योंकि मैंने अपने गलतियों को मान लिया हूँ, अपने गुनाह को कबूल कर लिए हूँ और आज मैं तैयार हूँ तुझे अपने घर ले जाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और आज आपके घर जाना चाहेगा। आप जब यहाँ से जाएगा वो आपके गाड़ी में आपके साथ में जाएगा। यदि आप अपने जुबान से कहे कि प्रभु मेरे साथ में चल और मेरे साथ साथ में रहना, मेरे घर में मेरे साथ साथ में रहना, वो जाएगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हारे साथ में उठेगा और बैठेगा और जहां तुम जाएगा तुम्हारे साथ में जाएगा। और जब तुम उसके उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करोगे और वो आपके साथ साथ में चलने लगेगा, आप अद्भुत
कार्य देखेगा, उसको उसके अद्भुत कार्य अपने जीवन में तुम देख सकेगा। चर्च में चाहूंगा कि आप अपने मुंह से बोल के उसको इनवाइट करें कि प्रभु मेरे साथ में मेरे घर चल, और उससे कह दे कि प्रभु जब मैं घर जाऊंगा, मेरे घर पे ये है, मेरे घर पे वो है जो नहीं चाहिए, मैं सभी चीज को बटोर के उसे फेंक दूंगा और मैं वही रखूंगा अपने घर में जो तेरी ओर से है। हालेलुया। आप उससे वादा कर दे, अपने पाप के सारी चीजों को निकालने के वादा कर दे, और वादा ही नहीं करे, जैसे घर पहुंचे आज रात का पहला काम अपने घर को सेट करे। कोई ऐसी चीज तो नहीं जो प्रभु को नहीं पसंद है, उसको आज वादा करे प्रभु मैं उस चीज को निकाल दूंगा, और अपने घर में जाकर उस सारी चीज को निकाल दे। और आज तुम प्रभु से कहे, हे प्रभु मेरे मन को बदल दे, मुझ में अपना मन डाल दे। आपके जीवन में प्रभु का मन होना जरूरी है, प्रभु के ख्यालातें, प्रभु की विचारे, उसकी बोली, उसकी वाणी आपके जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। कह दे प्रभु अपना मन मुझे दे दे, अपना जीवन मुझे दे दे। आज से मैं जीऊं तो मैं तेरे लिए जीऊं। हालेलुया। मैं आज से जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, मुझे तू पवित्र बना दे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। अपने हाथ में स्वर्ग की ओर उठा और प्रभु के अभिषेक को स्वीकार करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं आज एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आया हूं और अपने साथ में तेरे लिए धन्यवाद की भेंट लाया हूं। तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं तेरी प्रेम और करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह और आशीष के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जो वचन तूने मुझे दिया तेरे बच्चों के लिए, जो तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। और आज ये तेरी इच्छा हुई प्रभु कि तू अपने हर एक बच्चों के घर जाए, व्यक्तिगत रूप से शायद उनके आंख नहीं देखने पाए, लेकिन प्रभु व्यक्तिगत रूप से तेरी आत्मा उनके साथ साथ में उनके घर पे जाए, ये अकेले नहीं जाए, तू इनके साथ में जाएगा और आज से लेके सर्वदा तू इनके साथ साथ में रहेगा। ये जहां जाएंगे, जहां उठेंगे, जहां बैठेंगे, जो कुछ करेंगे, इनके साथ में तू रहेगा। और प्रभु जी इन्होंने आज माना है प्रभु कि इनके जीवन में आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होना चाहिए, इनके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं, ये आज अपने जीवन से उन चीज को कबूल किए हैं कि इनके जीवन से निकालना है, और उनके घर में जो चीजें हैं निकालने की जरूरत है। प्रभु तू इनमें सामर्थ दे ताकि हर एक चीज को अपने जीवन से अलग कर सके, और प्रभु हर एक को तू आज पवित्र बना ले। जैसे पहले पत्रस के पुस्तक में तूने कहा है कि मैं पवित्र हूँ, तू भी पवित्र बन जा। पिताजी आज अपने बच्चों को तू पवित्र बना ले, ये अपने आप से पवित्र हो नहीं सकते हैं, इनमें वो शक्ति नहीं है, इनमें वो सामर्थ्य नहीं है, तू अपनी सामर्थ्य में डाल दे, इनको अपना एबिलिटी दे दे, अपना सामर्थ्य दे दे, ताकि ये पवित्र बन जाए, ये तेरा नमूना बन जाए, इनका स्वयं का जीवन प्रचार करने लगे, इनका स्वयं के जीवन में तेरा वचन दिखाई पड़ने लगे, इनके स्वयं का जीवन में तेरी ज्योति आ जाए, तेरा अधिकार दूर हो और तेरी ज्योति इनके जीवन में राज करे, ऐसा नमूना बना ले। और इसके लिए प्रभु मैं तुझसे मांगता हूँ कि आज तो अपनी आत्मा से इनको परिपूर्ण कर। मेरे बाप तूने ही कहा है अपने वचन में, मत्ती के पुस्तक 18:18 में, जो कुछ इस पृथ्वी में खोलेगा आकाश में खोल जाएगा। मेरे बाप मैं तेरे ही कहने के अनुसार इस समय आकाश से तेरी आत्मा को रिलीज करता हूँ हर एक के जीवन में प्रभु, हर एक के जीवन में, हर एक को मेरे बाप, हर एक के जीवन में प्रभु इस समय तेरी ताज़ी अभिषेक का I release your fresh anointing upon the congregation now. I release your fresh anointing of God. I release the anointing of the Holy Ghost. Let that anointing fall now. Let that anointing fall. Let the fire fall. Oh, ताज़ी अभिषेक का, ताज़ी अभिषेक का, वो सामर्थ है, वो anointing है, वो अभिषेक का, ताकि लोग पवित्र बन जाए। Yes, touch, touch. छूले मेरे प्रभु, हर एक को छूले, हर एक को छूले, हर एक को छूले। Touch them now, touch them now. I release
बलवान है तो उसे ले ले। There is violence in the kingdom of God, and violent men take it by force. Violent men take it by force. हर एक व्यक्ति इस आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। सिर्फ वे जो violent हैं, वे जो स्वर्ग में जोर करते हैं, जोर कर, take your miracle, take your anointing, take it by force, take it by force. Let that anointing fall now, let it fall now, let the fire fall now. Fire of the Holy Ghost. Receive the fire of the Holy Ghost. Receive God. स्वीकार कर, वो आत्मा स्वीकार कर. Open your mouth and speak now. Open your mouth and speak. Speak now. वो तुम्हें आज baptize कर रहा है अपनी आत्मा के अभिषेक से. अभिषेक कर दे, हर एक को अभिषेक कर दे. सबसे अभिषेक कर दे. Touch them Lord. Touch them Lord. आज से एक भी व्यक्ति वो जो आया था वो नहीं वापस लौटेगा, लेकिन आज से तुम एक नया व्यक्ति बन के जाएगा. आज से तुम एक नया व्यक्ति बन के जाएगा. तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरे बाप. आज तूने अपने बच्चों को याद किया है और अपने बच्चों को छुआ है और उनको आशीष दिए है. और आज से तेरे बच्चे लोगों व्यक्ति नहीं रह जाएगा जो गलेशिया में आया था. आज से बदला हुआ व्यक्ति बन के वापस जाएगा. मेरे बाप तू उनके साथ में चलना और आज से लेके सर्वदा इनके हाथ को तू थामे रहना. ये जहाँ जाए जो कुछ भी करे हर एक चीज में तू होना मेरे बाप. बाकी अपने जीवन में ये दिन प्रतिदिन आश्चर्य कर्म को देखे और तेरी महिमा तेरे बच्चों के जीवन में सर्वदा होते रहे. ये दुआ यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं. आमीन.